नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। हाजिर हूं एक खास एपिसोड को लेकर के, जिसमें साफ तौर पर आपको बताने वाला हूं कि क्या राजधानी दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल साइट, क्या ये खत्म होंगी? और खत्म होंगी तो तब खत्म होंगी। लेकिन यकीन मानिए कि दिसंबर 2028 तक ये तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन आज पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मार्च 2026 तक कम से कम ओखला का जो लैंडफिल साइट है, माफ कीजिएगा, भलसवा का जो लैंडफिल साइट है, वो खत्म होने की बात उन्होंने कही है। बहरहाल होता है नहीं होता है, इससे पहले तो कई बार ये डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। तकरीबन 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है और 3 साल का वक्त हो चुका है जब एक बार फिर आस जगी है कि क्या ये लैंडफिल साइट खत्म हो जाएगी। बहरहाल इस सवाल का जवाब दरअसल फंसा हुआ है तकनीकी और बजट के पेंच में। और बजट कैसे? देखिए, तकरीबन 3 साल हो गए। 2022 के नगर निगम चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई और नहीं बनने की वजह थी कि आम आदमी पार्टी मनोनीत सदस्यों के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चली गई। राजनीतिक तौर पर वो अपने अधिकार समझती थी मनोनीत करना, लिहाजा वो निगम के एडमिनिस्ट्रेटर एलजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज अगर मैं बात करूं तो दोनों स्टैंडिंग कमेटी के जो सारे सदस्य होते हैं उसमें बीजेपी बहुमत में है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है। बहरहाल स्टैंडिंग कमेटी किसकी बनेगी वो बात की बात है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से 5 करोड़ से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का टेंडर हो, वह जारी नहीं किया जा सकता था। और इधर तो ओखला और भलसवा पर लगातार जो काम कर रही थी साइट्स, जो कंपनीज काम कर रही थी, उनका टेंडर खत्म हो चुका था और उसके बाद से जो टेंडर है वह निकाला गया। और इस बार आपको खास तौर पर बता दूं कि इस वक्त जो टेंडर की प्रोसेसिंग है, एक आंकड़े के तहत तकरीबन 423 रुपए प्रतिदिन का रेट कोई भी कंपनी वो अगर काम करती है तो वो भलसवा पर यह चार्ज करती है। और साथ ही साथ अभी मौजूदा वक्त में 394 रुपए प्रति टन यह जो है पैसे लेती है गाजीपुर लैंडफिल साइट पर। और साथ ही साथ 405 रुपए जो रेट है, कभी कोट हुआ था, वो जो है ओखला के लिए हुआ था। और इस वक्त अल्फा नाम की एक कंपनी है जो कि साफ तौर पर अगर मैं बात करूं कि भलसवा लैंडफिल साइट की, वह जो है इसकी बायो माइनिंग कर रही है, यानी कूड़े का निस्तारण साफ तौर पर कर रही है। तो अब कब खत्म होगा कब नहीं होगा ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना साफ है कि इन 3 सालों में वो कूड़े के पहाड़ नहीं हटाए जा सके, क्योंकि उनको हटाने के लिए तमाम जो वित्तीय या बजट की चीजें थी उनमें काफी दिक्कतें आ रही थी। और अब लगता है कि जिस तरह से सूत्र कह रहे हैं कि कमिश्नर का जो फिनेंशियल पावर है वो बढ़ाकर 100 करोड़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी के बन पाने के बाद जो टेंडर्स और दूसरे तमाम वित्तीय चीजें होंगी वो भी आगे की तरफ बढ़ेंगी, तो कूड़े के पहाड़ को जो स्थिति है वो खत्म करने की बात है। अभी तक ये माना जा रहा है कि 160 लाख मीट्रिक टन जो कूड़ा है वो तीनों ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अभी भी इकट्ठा है, उसे खत्म किया जाएगा। और जैसा आपने देखा कि एमसीडी ने ये डेडलाइन दी है दिसंबर 2028 की। और एक अनुमान ये भी कहता है कि आंकड़ा कहता है कि तकरीबन 1200 करोड़ रुपया ये जो है गाजीपुर और भलसवा को खत्म करने की अनुमानित लागत आएगी, और तकरीबन 1000 करोड़ रुपया ये ओखला लैंडफिल साइट को खत्म करने की लागत आएगी। लेकिन दिल्ली के एलजी और साथ ही साथ उनका जो तमाम अमला है वो भलसवा लैंडफिल साइट पर पहुंचता है। 2000 बांस के पौधे का जो प्लांटेशन है वो करके साफ तौर पर ये संकेत देते हुए नई सरकार ने ये कहा है कि आने वाले वक्त में वह कुछ इसी तरह का काम करने जा रही है। और बांस का ही पौधा क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसे कहीं ज्यादा यह ऑक्सीजन छोड़ता है और एक मिनी फॉरेस्ट की तरह काम करता है, बफर जोन की तरह काम करता है। अब याद कीजिए, जब IQ एयर की रिपोर्ट आई थी पिछले साल और उसने दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहरों में गिना गया था, तब उसमें सबसे ज्यादा जो रोल था
वह इन्हीं कूड़े के पहाड़ों का था, क्योंकि कूड़े के पहाड़ के आसपास न केवल यहाँ पर जहरीली गैसें मीथेन जैसी बनती हैं, बल्कि वहाँ का पूरा इलाका भी प्रदूषित होता है। और जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद कूड़े के पहाड़ की जो तमाम मिट्टी या दूसरी राख होती है वो नीचे ज़मीन में धंसती जाती है। और उसके बाद से वो आपने देखा होगा कि इसी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कैसे जो है कूड़े का पहाड़ दरकने के एक बाइकर की मौत कुछ साल पहले हुई थी। तो बहरहाल अगर बांस का ये लग जाएगा तो एक मिनी फॉरेस्ट क्रिएट होगा, यह उस इलाके में तमाम बफर जोन क्रिएट करेगा। यानी एक मिनी फॉरेस्ट अगर ये डेवलप होता है तो इलाके में जो प्रदूषण है वह खत्म हो जाएगा। और गाजीपुर के पास ही लगता जो एरिया है वो आनंद विहार का एरिया है, सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट में कहा जाता है। और अमूमन आप देखिए जो कचरा हमारे आपके घरों से निकलता है वो निकलकर इन लैंडफिल साइट पर जाता है। और लैंडफिल साइट पर जाए ना जाए लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यह कचरा ही है जो क्लाइमेट जो है बदलता है। और अभी देखिए कि इस बार जो ग्रैप फरवरी तक लग जाता था, राजधानी दिल्ली ख़त्म हो जाता था दूसरे हफ्ते तक, वह मार्च तक खिसक कर आ गया। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि इस बार फरवरी बहुत ज़्यादा गर्म रही, एक रिकॉर्ड भी टूटा और साथ ही साथ बारिश भी बहुत कम हुई। और मार्च में इस बार जल्दी गर्मी आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आपके पर्यावरण से जुड़ी हैं, लेकिन बांस के पौधे लगने के बाद ये माना जा रहा है कि वहाँ पर प्रदूषण में कमी आएगी। और अगर सोचिए बांस के पौधे अगर उगे तो और उन्होंने पहाड़ों को घेर लिया तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, यानी कूड़े के पहाड़ छिप जाएंगे, खत्म भले न। दूसरी बात, मैं आपको ले चलता हूँ कीनिया, साउथ अफ्रीका। और कीनिया में एक स्कूल है डेंडोरा पब्लिक स्कूल। वहाँ पर डेंडोरा पब्लिक स्कूल के पास बहुत बड़ा डंप साइट है। और उसके बाद इस डेंडोरा पब्लिक स्कूल के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी, इन्हें बहुत सांस की दिक्कत होती थी, पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। उसके बाद इस स्कूल के लड़कों ने ये डिसाइड किया कि वह उस डंप साइट के आसपास अपने स्कूल को बचाने के लिए इन्हीं बांस के पौधों का इस्तेमाल करेंगे और बांस के पौधों को उगाएंगे। फिर क्या हुआ, एक बड़ा डेंसली मिनी फॉरेस्ट तैयार हो गया। और बांस के ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं वह उन्होंने एक रिजर्वायर का काम किया। जब भी बारिश होती बहुत ज़्यादा पानी को वो सोख लेते और मिट्टी को कस के पकड़े रखते हैं अपनी जड़ों में, वह मिट्टी को धसकने नहीं देते। तो कुल मिलाकर के एक छोटी सी पहल 3 साल बाद इस नई नवेली सरकार के जरिए साइंटिफिक तौर पर की जा रही है। ऐसे में बदलती और बढ़ती हुई इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट के सहयोग से ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म किया जा सकता है। यानी साफ है कि 160 लाख मीट्रिक टन कूड़ा ख़त्म करने के लिए मौजूदा सरकार ने अभी एक संकेत दिया है कि वह मिशन मोड में काम कर रही है। और यही वजह है कि रेखा गुप्ता जो खुद एक पार्षद रही इलाके से और नॉर्थ वेस्ट के जो सांसद योगेंद्र चंदौलिया हैं, उन्होंने इस बात का पुख्ता तौर पर ये कहा कि अमूमन न केवल हमारे लिए शेम था ये कूड़े का पहाड़ था, बल्कि है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक शेम भी कहा है कूड़े के पहाड़ को। हालांकि उन्होंने भलसवा को नहीं बल्कि गाजीपुर लैंडफिल साइट को एक शेम की बात कही थी। तो कुल मिलाकर के कब ये खत्म होगा कब नहीं होगा ये सबसे खास बात है। लेकिन इतना ज़रूर है, राजधानी दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है और हर रोज़ एक आंकड़े के तहत तकरीबन 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा पैदा होता है। और लेकिन उन कूड़े में से सिर्फ और सिर्फ 3,000 मीट्रिक टन का ही निस्तारण हो पाता है, उसकी बायोमाइनिंग हो पाती है। बाकी का कूड़ा कहाँ जाएगा, कैसे होगा। और सबसे बड़ी चुनौती है, क्या राजधानी दिल्ली में और जगह है कूड़े के पहाड़ के बाद निकली हुई जो इनर्ट है, जो मिट्टी है, उसे ठिकाने लगाने की। तो एक तो जगह की कमी, तकनीक की कमी और दूसरा बजट की कमी, इन सारी कमियों को मिला करके ये कूड़े का पहाड़ ये कह रहा है कि क्या दिसंबर 2028 तक ये कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। सवाल कई हैं, चुनौतियां कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी या संभावना इस वक्त दिख रही है
वो बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार। यानी देखना है कि अब वह किस तरीके से इन चुनौतियों से पार पाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने घर का कूड़ा जब भी आप निकालें उसे अलग अलग कर लें, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, क्योंकि इसी को अलग अलग करने में तमाम जो सफाई कर्मी हैं वह बहुत परेशान होते हैं। अपने घर से इन दोनों कूड़े को अलग अलग करके भेजें। गीला कूड़ा सीधे बिजली संयंत्र में जाएगा, बिजली पैदा करेगा, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो CND वेस्ट में जाएंगी और उसके ज़रिए बाकायदा कुछ सीमेंट की कंपनियां ख़रीद लेती हैं इसे, और बाकी अगर वो लैंडफिल साइट पर जा कर के उसका निस्तारण होता है तो आम तौर पर माना जाता है जो इनर्ट निकलती है वह बहुत ही उस प्योर खाद की तरह होती है। उसका इस्तेमाल पौधों में किया जा सकता है, और बाकी का जो इनर्ट होता है उसे, जैसे CM रेखा गुप्ता ने कहा, NHAI ने उसे लेने का भी काम किया है और सड़क निर्माण में उसे इस्तेमाल भी किया है। बहरहाल एग्जीक्यूशन कैसे हो पाएगा, कितना हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इंतज़ार कीजिए साल 2028 का, जब ये कूड़े का पहाड़ ख़त्म होता है। दावा तो यही किया गया है। धन्यवाद।